हत्या होगा तो जीत मोदी का होगा। इसलिए जो भी हो हम शांति तरीके से करेंगे। मैं इसको जिक्र नहीं कर रहा हूँ, हम सब लोग किया है वो, लेकिन उसका मैसेज क्या गया? जो भी कितना भी तानाशाह हो, कितना भी गलत कर रहे, कितना लोगों को उन्होंने कत्ल करेंगे, जेल में डालेंगे, लेकिन अंतिम जीत किसान का होगा, मजदूर का होगा, जनता का होगा। ये जो अधिकार है तानाशाह को मिला है, मोदी जी को मिला है, ये जनता से मिला है, जनता को ऊपर नहीं है। वो खुद समझते हैं मैं ही कानून हूं, मुझे कुछ भी कर सकते। अभी हम देखो कि 2 वरिष्ठ पत्रकारों को जेल में डाला है, प्रवीर पुकाश, अमित चक्रवर्ती। ये हमारा उनका कसर क्या है? क्या उनको दोष क्या है? उन्होंने एफआईआर अभी सभी का पास में पहुंच गया। वो एफआईआर भी इसी तरह हमारा आंदोलन का कारण है। जुडिशरी में भी उसका प्रभाव आ रहा है, जुडिशरी में भी सच के लिए खड़ा करने के लिए मजबूर हो रहा है। हमारा संविधान का जो हक हम बहुत बड़ा पैमाने पे अंग्रेजों को लड़कर हम पाया है, वो हक को मानने के लिए मजबूर हो रहा है जुडिशरी भी। पहले ऐसे नहीं था। पहले जो भी मोदी बोलेगा ऐसे करने वाले चीफ जस्टिस भारत का सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से, नीचे का अदालत से अलग राय आ रहा है। हमारा आंदोलन का भी प्रभाव है, तो वो प्रभाव का कारण उन्होंने बोला, एफआईआर बाहर दिया। और एफआईआर में क्या लिखा है? एफआईआर में क्या लिखा है कि किसान आंदोलन को खबर दिया, किसान आंदोलन को रिपोर्ट दिया। और ये किसान आंदोलन वो विदेशी लोगों को पैसा लेके भारत देश को तोड़ने के लिए, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था को भड़काने के लिए और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो परिस्थिति है उसको भड़काने के लिए किया था। ये देशद्रोह काम है, ऐसे बोल रहा है। क्या संघर्ष करना देशद्रोह काम होगा? हम मंजूर कर सकते हैं? हमारे हक के लिए संघर्ष करना कोई भी करेगा, और हमारा जो देश अभी राज कर रहा है उसको सामने सवाल पूछेगा, वो तो देशद्रोह होगा क्या? तो लोकतंत्र का क्या कीमत होगा? ये हमारा सारे लोकतंत्र व्यवस्था को, संविधान को उन्होंने चुनौती दे रहा है। तो इसका ऊपर भी हमने ऑल इंडिया का जो एसकेएम का संयुक्त किसान मोर्चा का परसों हमारा मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में हमने फैसले किए। बहुत बड़ा पैमाने पे किसानों को लाभनीकरण करना पड़ेगा, मजदूरों को लाभनीकरण करना पड़ेगा। इनको खिलाफ नहीं है तो कल जो भी साथी ये आंदोलन को नेतृत्व दिया, इसमें अमराराम हो और हम कॉमरेड योगेंद्र यादव हो और यहाँ का जो भी साथी हो, इसको भी जेल में डालने के लिए व्यवस्था ये लोग करेगा। ऑल इंडिया में भी जो लोग इसको लीडरशिप दिया था उसको भी जेल में डालने की व्यवस्था करेगा। इसलिए हमको बड़ा पैमाने पे आंदोलन को तेज करने के लिए जरूरत है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, ये जो औपचारिक रूप में उद्घाटन का बात है, मैं कुछ बातें आपका जो मांग हम रख रहा हूँ इसके बारे में 2-3 बात बोल के मेरा ये खत्म करूँगा। बाकी सारे साथी यहाँ बोलने के लिए है। पहले बात ये है कि हमारे किसानों का सबसे बड़ा खासियत यह था कि अभी ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्र स्तर पे जो मुद्दा है, वो मुद्दा किसानों का और खेती का संकट है। ये सारे देश में लिखने में हम कामयाब हो गया है। अभी किसानों का मुद्दे को बिना कोई राजनीतिक दलों का भाषण कोई रैली में नहीं हो सकता। और इसमें सबसे बड़ा बात हमने बोला, किसानों को सही आमदनी मिलना चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए। हमारा आंदोलन का कारण 2004 में किसानों का बड़ा आंदोलन का कारण भाजपा का सरकार का हार हुआ और यूपीए सरकार एक आ गया। वो सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन का कमीशन को गठन किया था। वो कमीशन अभी स्वामीनाथन का निधन इस पीछे महीने में 29 को हुआ था। उनका जिंदगी में भी सबसे बड़ा उनका योगदान ये था कि किसानों का मांग जितना भी लागत हो, वो लागत का 50% ज्यादा दाम हर एक फसल में सरकारी खरीदी का साथ होना चाहिए। ये क्या हो सकता है? क्या ये मैं कहां से आ रहा हूं? मैं केरल से आ रहा हूं।
केरल में एक सरकार है, वामपंथियों का सरकार, अमराराम जी वो सरकार का लीडरशिप में है। वो सरकार में कितना पैसा दान दे रहा है? 250 रुपये दे रहा है क्विंटल में। 250 रुपया वहां में क्विंटल में दे रहा है, का मतलब 1 किलो में 250 रुपया 20 पैसे मिल रहा है। स्वामीनाथन का जो एमएसपी का जो बात है उसका आधार पे कितना मिलना चाहिए? 2740 रुपया मिलना चाहिए। 27 रुपया 40 पैसे किलो के लिए मिलना चाहिए। उनको मिल रहा है क्या? ये नहीं मिल रहा है। पंजाब में भी नहीं मिल रहा है, हरियाणा में भी नहीं मिल रहा है। वहां 21 रुपया मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है, तो 700 रुपया कम मिल रहा है। तो ये जो पैसा हमारे देश में सबसे ज्यादा किसानों को सही दान में कहा मिलेगा? वो केरल में मिलेगा। वहां का वामपंथी जनवादी सरकार का खासियत है, वो दे रहा है। क्या उनको दे सकते? तो हमारा देश का यहाँ का मुख्यमंत्री हमारा गहलोत जी, हम उनको विनती कर रहे हो, आप क्यों नहीं दे पाएगा? पंजाब का मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे पाएगा? और देश का जो प्रधानमंत्री, उन्होंने सरकार बनाने में उनको कामयाब मिला, क्योंकि 2014 में उनका सबसे ज्यादा बड़ा वादा ये था कि मुझे प्रधानमंत्री बनेगा तो स्वामीनाथन कमीशन का जो सिफारिश है वो लागू करेगा, सभी किसानों को सभी फसलों में सही दाम मिलेगा। लेकिन अभी 9 साल हो गया, उन्होंने हमें वो वादा पूरा नहीं किया, उन्होंने हमें धोखा दिया है। इसलिए इसको सरकार का जो नीति है वो गलत है, वो नीतियों के खिलाफ हमारा ये मुद्दे में सबसे बड़ा बात है। तो इसके लिए हमको आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा, आगे लेकर जाना पड़ेगा। दूसरा बात है कर्जा मुक्ति का। आपको पता, हमको सही दाम नहीं मिलेगा, खर्च भी ज्यादा होता, तो वो खर्च के लिए कोई सब्सिडी था, वो सब्सिडी भी नहीं मिल रहा है। 15,000 रुपया हेक्टर पे केरला सरकार अभी भी सब्सिडी दे रहा है दान कर किसानों का, लेकिन बाकी सभी देश में ऐसे सब्सिडी नहीं मिल रहा है। और बहुत बड़ा महंगाई का कारण खाद का, बीज का, बिजली का, पानी का, सबका लागत बढ़ रहा है। तो आमदनी कम, लागत ज्यादा का मतलब किसान कर्ज में डूबेगा, और कर्ज में डूब रहा है। कर्ज में डूबने के कारण किसान आत्महत्या करना पड़ रहा है। तो इसी परिस्थिति में ये जो भी वादा भी उन्होंने बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि मेरा सरकार बनेगा तो कर्जा माफ होगा, सभी किसानों का कर्जा माफ होगा, किया है क्या? पीछे 9 साल में 1 भी रुपया कर्जा माफ करने के लिए वो प्रधानमंत्री का सरकार तैयार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कर्जा माफ किया। किसका कर्जा माफ किया? बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट लोगों को कर्जा माफ किया। बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट लोगों को कितना 9 साल का अंदर किया? 14,77,000 करोड़ों रुपया का। 14 लाख करोड़ का मतलब बहुत बड़ा पैसा होता है। 14 लाख करोड़, इतना बड़ा पैसा उन्होंने अंबानी, अदानी वगैरह बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसानों का करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये देश का, राष्ट्र का कर्जा कितना है? 153 लाख करोड़ है। 1,53,000 करोड़ है, लाख करोड़ है। 153 लाख करोड़ छोटा पैसा नहीं है। जब ये प्रधानमंत्री बना था उस समय पे हमारा सिर्फ 55 लाख करोड़ का था, वो ही 1,53 हो गया। का मतलब 100 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 9 साल का अंदर उधार लिए हैं। लेकिन वो उधार लेने पैसे में हमारा किसान को कर्जा माफ के लिए पैसा खर्च करने के लिए वो तैयार नहीं है। ये कर्जा माफी हमारा हक है। हमारा कसूर का कारण हमारा आमदनी कम नहीं हुआ, यह सरकारों को नीतियों का कारण हमारा दाम नहीं मिल रहा है, लागत बढ़ रहा है। हमारे बच्चे लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, सारे निजीकरण कर रहे ये लोग। अभी हमारे बच्चों को कितना रुपया का ये मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है? 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, एक पैसा होता है। यहाँ का आंगनबाड़ी का जो कार्यकर्ता है मिनिमम न्यूनतम वेतन कितना